नमस्ते प्यारे बच्चों। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है हमारी। सेकंड लेसन का हाफ पार्ट रहता था, वो आज हम करेंगे। उसका एक टॉपिक है हमारे पास आज। बुक का नाम है पहले कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। सेकंड लेसन दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विघटन की परिणतियां, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विघटन की परिणतियां यानी कि सोवियत रूस के विघटन के बाद हमें तीन परिणाम देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के जो परिणाम हमारे सामने आते हैं वो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसे हम दूसरी दुनिया यानी कि सेकंड वर्ल्ड और पूर्वी यूरोप के नाम से भी जानते हैं, जो समाजवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को समर्थन करने वाले देश थे, उनके विघटन के बाद जो विश्व राजनीति है उसमें एक गंभीर इफेक्ट देखने को मिलता है। और उसके जो तीन परिणाम हमारे सामने आते हैं उन पर हम वन बाय वन आज जो है बात करेंगे। जो फर्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो पहला परिणाम है, वो हमारे पास है कि जो दो सुपर पावर थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ था सोवियत रूस। दोनों ही सुपर पावर में शीत युद्ध था, जो वर्ल्ड कोल्ड वार जो छिड़ा हुआ था। कोल्ड वार के कारण, शीत युद्ध के कारण दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही सुपर पावर न्यूक्लियर वेपन्स की उनके अंदर होड़ थी। न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की उनके अंदर एक होड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम विघटन को देखते हैं, जब सोवियत रूस का विघटन होता है, तो ये परिणाम हमारे सामने निकल के आता है कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो परमाणु शस्त्रों की जो होड़ थी, वो समाप्त हो गई थी। अब उनके बीच में एक परमाणु संधियां हुई, जिसके बाद उनके बीच में परमाणु संधि होने के बाद उन्होंने जो है परमाणु हथियारों की होड़ को समाप्त कर दिया था। दूसरा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही सोवियत रूस का विघटन होता है तो वर्ल्ड लेवल पर यह चर्चा हो जाती है कि अब वर्ल्ड में, अब जो दुनिया है, ये सुपर पावर कौन है। या अमेरिका ही अकेला सुपर पावर के रूप में आएगा, या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज इसके सामने दूसरी सुपर पावर के रूप में खड़े हो जाएंगे। परंतु आगे चल के हमें ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अमेरिका अकेला ही सुपर पावर के रूप में, विश्व महाशक्ति के रूप में या महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। और उसका इफेक्ट जो हमारे पास विश्व बैंक है या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उसका अमेरिका का इनके ऊपर दबदबा था, जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर दबदबा था। और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश का इनके ऊपर दबदबा होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जितने भी, उनके अंदर जो शेयर है, अमेरिका उनके अंदर सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी अमेरिका को हर पक्ष में सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो हमारे पास परिणाम निकल कर आता है वो ये आता है कि जैसे ही सोवियत रूस का विघटन होता है तो जो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वो नाटो के साथ जुड़ी वो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका जुड़ाव हुआ। यानी उन्होंने पूर्वी संघ को छोड़कर कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के साथ जुड़ना भी प्रारंभ कर दिया, जिसके अंदर चाइना जैसी कंट्री भी नाटो जैसे संगठन से जुड़ती है। तो ये इफेक्ट, ये परिणाम हमें विघटन की परिणति के रूप में दिखाई देते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।